नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को शो हो रहा होगा, ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे का पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का पूछा गया प्रश्न रहता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग लाते हैं। ये भी देखिए आरआरबी का पूछा गया है और आप लोगों को पता है आरआरबी का जो भी क्वेश्चन है वो एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम लोग जो भी कर रहे हैं एएलपी और आरआरबी का क्वेश्चन बहुत ही मिक्स आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एएलपी में भी आप लोग को हम करवा चुके हैं, ठीक है, एसएससी में भी करवाए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल का 2016 में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे एनटीपीसी का 2021 में ही पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन एएलपी में भी बिल्कुल पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर अगर मेरे चैनल से करते हैं तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल का। तो जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रीवियस जो भी सप्ताह था इसमें प्रीवियस एक सप्ताह में वो सभी एसएससी का क्वेश्चन था। उससे पहले जो भी क्वेश्चन लाए थे वो एएलपी का क्वेश्चन था। अभी जो क्वेश्चन लाए एएलपी और एएलपी पे जो भी एनटीपीसी का जैसा क्वेश्चन है जो एएलपी में पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन लेके आए हैं असिस्टेंट लोको पायलट में, ठीक है। जो पूछा जाता है एनटीपीसी का क्वेश्चन वैसा भी क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, सभी क्वेश्चन का ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, तो इस पहला क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है x का मान इतना अगर दिया हुआ है तो पूछ रहा है क्वेश्चन में हम लोग से x - 1/x का मान पूछ रहा है, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमको, जो दिया है x बराबर जो दिया है वो 2 - √3 दिया हुआ है, ठीक है। 2 - √3 दिया है। अगर यही मान हमको x बराबर दिया है तो हम क्या करेंगे 1/x भी निकालना है कि x का मान जो हमारा है वो तो दिया हुआ है कितना 2 - √3, लेकिन हमको जो सेव करना है वो हमको दो चीज़ का मान चाहिए। किसका किसका चाहिए, x - 1/x का। x का तो मान यहाँ पे पता है, अब हमको 1/x का कैसे निकालें। तो आप लोग को बिल्कुल अगर देखे होंगे एएलपी का भी क्वेश्चन आप लोग को ऐसा सेम क्वेश्चन करवाए हैं, एएलपी में भी पूछा गया है। तो क्या तरीका बताए थे, डायरेक्ट बोले थे अगर इसका मान इस टाइप से दिया है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, और इस दोनों का अंतर अगर अंतर 1 है तो क्या करना है, जो भी मान इसका दिया हो तो वही रहेगा 2 - √3 घटा इसका मान क्या हो जाएगा, जो भी इसका है इसका उल्टा। यहाँ पे 2 - √3 है तो 2 + √3 आ जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा। इतना में कोई हानि परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्या होगा हमारा कुछ ना कुछ मान कट जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट हटेगा, ये ब्रैकेट हटेगा, कहाँ से किए वो सभी आप लोगों को बताएंगे। ये ब्रैकेट करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा हमारा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, -√3 कितना हो जाएगा -2√3, कितना -2√3, जो कि ऑप्शन बी में है। लेकिन हम लोग कहाँ से किए कैसे किए वो चीज़ आप लोग को समझाना है ना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई भी बना लेगा। ये अगर ये चीज़ पता हो तो डायरेक्टली वो चीज़ आप लोगों को समझाना मेन जरूरी है, तभी तो आप लोग भी क्वेश्चन बना पाइएगा। तो ये हमारा x का मान दिया हुआ है, देखिए x का मान ये है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में 1/x का भी जरूरी है तो वो भी निकालना है, ठीक है। अगर 1/x का भी जरूरी है और वो भी निकालना है तो वो देखिए कैसे निकालते हैं। तो 1/x हमारा क्या हो जाएगा समझिएगा, 1/x जो हो जाएगा तो डायरेक्ट ट्रिक भी बताएंगे कि अगर 1/x निकालना हो तो डायरेक्ट आप लोग अगर इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, दोनों का अंतर 1 है तो डायरेक्ट आप लोग बोलिएगा 2 + √3। कहाँ से बोलते हैं वो चीज़ समझिएगा। यहाँ पे 1/x कैसे निकालेंगे, तो 1 क्या हो जाएगा 2 - √3, यही होगा ना, क्योंकि x का तो मान 2 - √3 है तो 1/2 - √3। अब क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, तो परिमेयकरण करेंगे तो 2 + √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और 2 + √3 से नीचे भी गुना कर देंगे। इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी नहीं होना चाहिए, इतना उम्मीद कर लेते हैं हम। परिमेयकरण जो कि क्लास 9th में है, ऊपर में गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + √3, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा a + b × a - b, क्या होता है a² - b² मतलब 4, a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। जब घटाएंगे 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। मतलब देखिए 1/x का मान हम लोग का कितना आ गया, क्या आ गया 1/x का जो मान आ गया हमारा 2 + √3 आ गया, जो कि आप लोग को पहले ही हम बता दिए 2 + √3 आ जाएगा, 2 + √3 आ जाएगा। कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, वो सभी आप लोगों के सामने है, सीख सकते हैं। कोई बड़ा कोई बड़ा भी चीज़ नहीं है, ठीक है। परिमेयकरण है क्लास 9th में, जो कि बड़ा हुआ ही चीज़ है, ठीक है। यहीं से अगर
इसको सॉल्व करेंगे तो यही रह जाएगा ना, क्योंकि नीचे का तो मान हमारा 1 हो गया, तो नीचे का मान 1 हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में आंसर हो जाएगा। नीचे का मान क्या हो गया, अब आजा, नीचे का मान 1 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा 1/x ही निकला, लेकिन एग्जाम में इतना करते रहेंगे तो टाइम में खत्म हो जाएगा, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। डायरेक्ट आप लोग को जो भी दे पैटर्न पर बैठा रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा तो पता रहेगा कि हाँ करना क्या आखिर में, और उस चीज़ को बैठा के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग साइड, और हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको बना लेते हैं। क्या x में घटाना है 1/x, तो निकाल लेते हैं। तो x का मान कितना है, x का मान 2 माइनस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3। इसमें घटा देंगे क्या चीज़, 1/x मतलब 2 प्लस रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आप लोग को शुरू में ही सॉल्व करके दिखा दिए। क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3। ये माइनस हमारा अंदर जाएगा तो कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसी क्वेश्चन में आप लोग से ये भी पूछ सकता था कि x + 1/x या x² + 1/x², कुछ भी पूछ सकता है, तो वो सभी चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाला भी काफ़ी ट्रिक आप लोग को हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पैटर्न यहीं से बैठेगा, स्क्वायर करना है तो जो भी मान दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, वही तरीका है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एक संख्या, क्या बोला है, एक संख्या एक दूसरी संख्या से 25% बड़ी है। ठीक है, एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25% है। ठीक है, 25% है, बड़ी नहीं है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अनुपात बैठा के भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। अगर रेशियो पे बनाए तो रेशियो पे भी बना सकते हैं। 25% है ना, एक संख्या मानी एगो ए है एगो बी है। क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है, दूसरी संख्या की 25% है, मतलब अगर दूसरी संख्या 100 है, दूसरी संख्या 100 है, इसका 25%, तो 100 का 25% बोल रहा है, तो 100 का 25% ये खत्म, 25 ही रह जाएगा ना, तो 100 का जो 25% हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कटेगा तो कुछ काट सकते हैं, 25 का 25, 25 चौक 100। अब देखिए क्या बोला है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। अच्छा, यहाँ पे अनुपात में देखें तो बड़ी संख्या कितना अधिक है, तो यहाँ पे अनुपात में जो आया है इसका मान ज़्यादा है, मतलब ये बड़ी संख्या होगा, और इसका मान कम है, मतलब ये छोटी संख्या होगा। तो अनुपात में देखें तो कितना मान ज़्यादा है बड़ी संख्या का, तो अनुपात में बड़ी संख्या का मान 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है, क्योंकि ये 1 है ये 4 है, तो कितना अधिक है, 3 अधिक है। और एक्चुअल में बोला है 3 नहीं, कितना अधिक है, 12 अधिक है, मतलब 3 का मान हमारा 12 हो जाएगा। 3 का जो मान हो जाएगा 12, यहाँ से काटेंगे 3 चौके 12, तो 1 का मान क्या आ जाएगा, 4 के बराबर। तो 1 का जो मान आ जाएगा 4 के। अब जो भी क्वेश्चन पूछे, बड़ी संख्या पूछे छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या है, 4 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 4, तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे 4 से, 4 चौक 16 आ जाएगा। छोटी संख्या पूछता तो 4 हो जाता है, 1 अनुपात का मान 4, तो 1 ही अनुपात में है तो 4 हो जाता है। तो पूछा था बड़ी संख्या, जो कि 16 हमारा है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्या इतना कटा पीटी करके निकालना पड़ेगा, तो आप लोग चाहें तो दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। वो क्या तरीका है, ये भी शॉर्ट ट्रिक था जो भी बताया आप लोग, ये जो तरीका बताया ये भी शॉर्ट ही ट्रिक है, इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये मन नहीं किया बनाने का, तो क्या करना है, दूसरा तरीका देखिएगा। क्या बोला है, एगो संख्या ए है एगो संख्या बी है, तो 25% है, तो 25% है का मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अगर बोला है कोई जो भी संख्या, दूसरी संख्या अगर 4 है, तो पहली संख्या इसका 25% मतलब 1 है। डायरेक्ट अगर ये 4 है तो 4 का 25% ये 1 है। बस यहाँ से कितना अधिक है, जो अब इससे पहले किए थे वो डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट काटापीटी करके ही हम लोग का आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि NTPC में ही पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, एक कक्षा में, अभी आ जाए दूसरा कलर,
एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। लड़कियां हैं मतलब गर्ल है, और उसका अनुपात बॉय के साथ जो है वो हमारा 13:12 है। ठीक है, कितना है? 13:12 है। आगे वाला कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना, किसका प्रतिशत बोल रहे हैं निकालने? लड़कियों का। पहले ये देख लेते हैं अनुपात में टोटल विद्यार्थी कितना है। अनुपात में टोटल विद्यार्थी, लड़की का 13 अनुपात है, लड़का का 12 अनुपात है। टोटल अगर देख लें टोटल जो है टोटल जो हम देख लेंगे कक्षा में तो 25 अनुपात में आ जाएगा। एक्स माने तो मान लेंगे, एक्स बाई नहीं मानेंगे, 25 अनुपात में आ जाएगा। कितना? 25 में। तो हमको परसेंटेज निकालना है किसका? लड़की का। तो गर्ल का परसेंटेज निकालना है तो गर्ल ही चाहिए। कितना लड़की है? 13 गो लड़की है तो 13। ठीक है, टोटल कितना है? 25 है तो 25। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे 25 चौके 100, तो 13 चौके क्या हो जाएगा? 13 चौके हमारा 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, और लड़की का परसेंटेज निकालना था तो हमारा कितना आ जाएगा? लड़की का परसेंटेज 52%। कितना? लड़की जो है क्लास में 52% है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन चौथा है, डी। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, पहले सबको टुकड़ा करके लिखेंगे ताकि करना क्या होता है। जैसे है, देखिए क्या है? 15, यहाँ पर जो हमारा ऊपर में है क्या है? 15, दोनों को गुना कर देंगे, क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं हम लोग। अभी 15√10। ठीक है, इसका इससे करेंगे या फिर अंदर में छोड़ दे, तो करते क्या? इसको फिलहाल अंदर में रहने देते हैं। क्या है? 15 ब्रैकेट, तो और तो कॉमन आ सकता है, और क्या कॉमन आएगा वो देखिएगा। इसको पहले छोटा करके सब चीज़ लेते हैं। अच्छा, √10 का मतलब क्या है? देखिएगा अभी हम क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को लिखना जरूरी नहीं होता, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। 15 है वो तो 15 रहेगा ही रहेगा। कितना? वो 15 तो हमारा है तो रहेगा ही रहेगा ना 15, उसमें कुछ चेंज नहीं करते। अच्छा, ये √10 है, ये √5 है, तो दोनों में कुछ कॉमन है। इसमें भी हम लिख सकते हैं इसको क्या? √5 गुना √10 को लिख सकते हैं। ये √5 है तो दोनों में क्या कॉमन आएगा? √5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो √5 यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, तो हम बोल सकते हैं 15√5। तो अंदर में क्या बचेगा? तो यहाँ पे √2 बच जाएगा, तो यहाँ पे √2 बच जाएगा। जोड़, यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये हमारा ऊपर का इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? जो भी काम करेंगे नीचे का काम करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला तो काम हो गया सारा। अब चलिए नीचे को हल करते हैं। अबे आजा नीचे को क्या करते हैं? नीचे के मान को हल करते हैं। अबे यार, हाँ ठीक है, ये क्या है? √10 है, ये क्या है? √20 है। तो इस सभी को सॉल्व करेंगे तो √10 और √20 है, तो इससे पहले 20 को हम क्या लिख सकते हैं? तो √10 है यहाँ पे, तो √10 को कुछ नहीं कर सकते हैं, तो √10 ही लिखते हैं। प्लस √20 को क्या लिख सकते हैं? आप लोग को पता है कि √20 है, तो √20 को लिख सकते हैं 4 गुना 5, रूट में ही, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसको बोल सकते हैं √20 को 2√5। कितना बोल सकते हैं? 2√5। किसको? √20 को। अब क्या है? √40 है, तो √40 को क्या लिख सकते हैं? प्लस 2√10। ये कैसे लिख सकते हैं? 40 है तो 4 गुना 10। ठीक है, तो इसका तो वर्गमूल 2 आ गया, 10 का नहीं निकलेगा तो उसको अंदर में छोड़ दिए। अब क्या आ गया? -√5 है तो -√5। इधर क्या है? √80 है, तो 80 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए वो सभी चीज़ थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो हम लोग का आंसर फटाक से आ जाएगा। √80 है, √80 को लिख सकते हैं अंडर √80 को, तो 16 गुना 5 लिख सकते हैं। 16 का तो जानते हैं क्या होता है? 4 माइनस है, तो -4 अंडर रूट नहीं निकलेगा 5, तो 5 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा कुछ कटने वाला है चीज़ है, देखने वाला चीज़ है, तो उसको काट लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व अगर इसको करें, जो भी यहाँ पे मान आया हम लोगों का, √10 एक वजह है, √10 एक वजह है, टोटल क्या को √10 हो गया? टोटल 3 को √10 हो गया, तो लिख देते हैं 3√10। ठीक है, जोड़ या घटा जो भी है, √5 एक वजह है और √5 एक वजह है। देखिए प्लस में √5 है 2 गो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया प्लस में 2 √5। यहाँ पे क्या है? माइनस में क्या हुआ है? माइनस में 5 को √5 है, क्या हुआ है? 4 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, तो क्या हुआ? 5 √5 है। इसको जब घटाएंगे तो क्या जाएगा? माइनस में 3√5 आ जाएगा। कितना जाएगा? माइनस में 3 को √5 आ जाएगा। तो इस पूरा को सॉल्व किया हमारा, तो माइनस में जो आ गया 3 को √5 आ गया। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, -3 √, अबे यार तो
तो आ गया कितना, माइनस में 3 × 5, तो प्लस को हटा देते हैं, माइनस में 3 × 5, ठीक है। अब दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है तो कुछ कॉमन ले लेंगे। अगर जो भी कुछ कॉमन आ रहा है इस दोनों चीज़ से, तो उस मान को हम उस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। नीचे का बात किए, ऊपर का तो हम लोग कर ही चुके हैं, तो कुछ कटेगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन पहले नीचे में हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा मान हमारा, ऊपर का तो वही रह जाएगा, क्या है ऊपर में 15√5 ब्रैकेट √2 + 1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में हमारा 3 कॉमन आ रहा है, एगो 3 और √5 आ रहा है, तो √5 बच क्या जाएगा, यहाँ पे √2 बच जाएगा, तो √2 बच जाएगा, घटा यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसको कर लेते हैं रब, यहाँ से कुछ कटेगा तो यहाँ से भी कुछ कटेगा, तो काट लेंगे, तो √5 से √5 ये 5 बार में कटेगा, कितना गया 5, और ऊपर में हमारा आ गया प्लस √2 + 1 बटा √2 - 1। अब इसको क्या करेंगे, तो यही आंसर तो होगा नहीं, तो अब परिमेकरण करेगा, तो ऊपर में जो हम आ गया √2 + 1, अबे यार छोटा पड़ गया, इसको छोटा कर लेते हैं, और हमारा जो आ गया इसको हम यहाँ पे 1 मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ गया मान हमारा, तो 5 तो आएगा, 3 × 5 = 15, और ये दोनों हमारा बचले रह गया नहीं, ये तो ये इसको हम यहाँ पे ये बचेगा, और बटा में क्या बचेगा, बटा में हमारा ये माइनस वाला भी नहीं घटा है तो बचले रह जाएगा, माइनस वाला भी नहीं घटा तो ये बचले रह जाएगा। अब ये आ गया तो क्या करेंगे, आंसर तो मिला नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, परिमेकरण हम लोग को काम देगा, क्या परिमेकरण, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो चलिए हम लोग रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये रेशनलाइजेशन करना तो आसान है, जो कि आप लोग कर सकते हैं खुद से भी चाहे तो, और इस ब्रैकेट को हम थोड़ा अभी यार अच्छा अब कर लेते हैं रेशनलाइजेशन। कैसे कर लेंगे, ऊपर में √2, नीचे में -1 है तो +1 से गुना करेंगे, तो +1 बटा √2 + 1, क्या कर लेंगे √2 + 1, ठीक है। जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन में करवाए थे, यहाँ पे जो तरीका कि 1 बटा इतना हो जाएगा डायरेक्ट इसका प्लस वाला, तो यहाँ भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका हमको बटा करना है, तो इसका डायरेक्ट इस दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा। अगर वो चीज़ आप लोग को प्रैक्टिस है तब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए इसका ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में हमारा आ गया 5, यहाँ पे आ गया सेम चीज़ है, a + b का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या जाएगा a² मतलब 2 + b² मतलब 1, अब +2ab, तो 2 × √2 × 1, तो 2√2। अब नीचे में क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1, घटा के कितना हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, घटा के हमारा 1 ही जाएगा, मतलब यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 1 3 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 5 को बाहर ही रहने देते हैं, तो अगर 5 को बाहर रहने देते तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 1 3 2 1 3 + 2√2, तो 5 × 3 + 2√2, 5 × 3 + 2√2, ऑप्शन तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।